बिग बॉस का नाम आते ही एक मैदान नजर आ जाता है जिसमें एक दूसरे का माथा फोड़ना होता है। तो कुछ लोग कहते थे पैसा देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई हराम की कमाई नहीं आ रही मेरे पास, मैं अपनी दुकान मेरे लिए बहुत है। लाइफ का एक पहलू देखा था कि चंद्रिका बोलती है, चंद्रिका लड़ती है, और मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी कि यश क्या वो ठीक है, यश क्या वो ठीक है। मैं खुद से बातें कर रही थी। आ गई थी जब फॉलोवर खेलने लग गए थे ना, अदनान जी जो अंदर जाके मेरे लिए, तो तू अपना मुंह का गटर बंद करके रख। मैं कभी किसी कैमरे के सामने रोती नजर नहीं आई। चिंगम चाचा, चिंगम थूक के बात करो, पॉइंट पे आओ। लोग ये कहते हैं कि कंट्रोवर्सी तो बहाना था, इसे बिग बॉस के घर में जाना था। मैं सिर्फ अपने बिजनेस को बढ़ाने गई थी। जब चंद्रिका बाहर आए ना, तो जो फ्रेंचाइजी वो दे ना, तो उसकी वो स्टेटस हो कि हाँ भाई, वीडियो भी शायद बाहर नहीं आई। जब मैं गुड्डों से एक हमारा कठपुतली वाला टास्क था और मैं एकदम फिसली थी और मेरे हाथ में पूरा मोच आ गया था। एक वक्त मेरी पूरी आंख नीली हो गई थी, नस मेरी फूल गई थी, शायद वो वीडियो भी बाहर नहीं आई है। तो कल यश ने मुझे जब दिखाया तो मैं शॉक्ड थी। मैंने कहा ओह माय गॉड, फिर वो अपने हस्बैंड वाइफ का मैटर है, मैं उसमें। बिग बॉस में वैसे तो हर साल बहुत सारे कंटेस्टेंट जाते हैं और पहले से तैयारी होती है कि हम बवाल काटेंगे और बिग बॉस में जाएंगे। पहली बार ऐसा हुआ, एक ऐसी कंटेस्टेंट जिनकी जर्नी को मैंने बहुत शुरू से देखा। आपकी कार्ट मेरे घर के बिल्कुल पास लगती है। वड़ा पाव मैं अब तक खा नहीं पाया था, लाइन बहुत लंबी थी। तो हमने आप ही को यहाँ बुला लिया। बिल्कुल, मैं अनफॉर्चुनेटली आप लोगों के लिए वड़ा पाव लेके नहीं आई हूँ, बट उसका टेस्ट मैं जरूर चाहूंगी कि आप लोग टेस्ट कीजिए और जल्द खिलाऊंगी। हाँ नहीं, वो अब तो खिलाना पड़ेगा, आप तो पहचान जाओगे ना, आप जाके फिर हम इतना प्रिविलेज ले लेंगे ना कि लाइन में से निकल के साइड से लाइन ले में नहीं लेंगे। लगने देंगे। ये सबसे पहले बताइए कि कैसी हैं बिग बॉस से आने के बाद? फाइनली जब बेटे को और यश को हक किया, तो वो जो दब गई थी ना सांस, वो आई, वो सांस आई। उसके बाद आंखें बंद कर रही हूँ तो 24 दिन मैंने वहां बिताए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब हम 2 दिन भी किसी के साथ स्टे करते हैं तो हमें उनकी आदत हो जाती है। दीपक भैया को बहुत मिस करती हूँ, और रणवीर भैया है। घर मतलब आंखें बंद करते से वो घर मुझे नजर आता है। गुलाटी जी बिग बॉस एक्सपर्ट है हमारी। है शी क्या हैज बात बीन है। फॉलोइंग बिग बॉस वेरी नहीं, रिलीजियसली। मैंने कभी जैसे वहां बताया जा रहा था कि कोई रटे रटाए गेम लेके आए हैं। बिग बॉस लोगों के मन में, बिग बॉस का नाम आते ही एक मैदान नजर आ जाता है जिसमें एक दूसरे का माथा फोड़ना होता है, राइट। और मेरे लिए बिग बॉस का घर एक ये है कि जो आपकी रियल पर्सनालिटी है आप वो लेके जाओ, जो आप हो वो बताओ। वहां डोंट नो कितने आओ, ये लाइटें मुझे बहुत प्यारी लग रही है, सच्ची बता रही हूँ। वहां इतनी लाइटें, इतने कैमरे, मतलब आप छुप नहीं सकते। आपके लिए वैसे टफ रहा था क्योंकि हम पहले जो आपकी वीडियोस देख रहे थे आप उसमें क्लियरली मना कर रहे थे नहीं मैं बिग बॉस में नहीं जा रही हूँ एंड सडनली जब हम आपको वहाँ स्टेज पे देखते हैं सब सरप्राइज थे। एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ कि मेरे साथ शायद मई में मुझे मेल किया गया था, और जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं बिल्कुल डाउन टू अर्थ लड़की हूँ। मैं अपने फैमिली के इर्द गिर्द ही रहना पसंद करती हूँ। तो मेल आया, मैं यश ने मुझे दिखाया, मैंने कहा यार फ्रॉड मेल है यश, क्यों पीछे पड़ रहा है, अपने काम पे ध्यान देना है यश, सारी चीजें। बट जब वो कंफर्म होता गया 8 जून को जब फाइनली मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट आया, तब मैं श्योर हुई। मैं उससे पहले श्योर नहीं थी। कुछ लोग कहते थे पैसा देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई हराम की कमाई नहीं आ रही मेरे पास, मैं अपनी दुकान मेरे लिए बहुत है। बट जब आया तो मम्मा, रुद्र को लेके डर हुआ, बिजनेस को लेके डर हुआ कैसे होगा, यश को लेके। तो मेरी माँ ने मुझे हिम्मत दी कि तेरा जो बेटा है ना उसको मैं छाती से चिपका के रखूंगी। लाइफ का एक पहलू देखा था कि चंद्रिका बोलती है, चंद्रिका लड़ती है। बट शायद वो मैं कभी किसी को नहीं समझा सकती थी कि मेरी लाइफ क्या है क्या नहीं है। और थैंक गॉड मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली कि 24 घंटे मुझ पे कैमरे थे, मैं क्या हूँ वास्तविकता लाइफ में, तो वो मुझे दिखाने को मिला। तो शायद इसलिए मैं गई कि लोग मुझे जानेंगे पहचानेंगे। सबसे ज्यादा क्या मिस किया जब बाहर आई आप? जाहिर है बेटा और हस्बैंड, दोनों में से सबसे ज्यादा किसको ओह मिस माय किया? गॉड। ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि वो दोनों मेरी लाइफ के एक ऐसे हिस्से हैं ना कि जिसके बिना चंद्रिका कभी नहीं है। मतलब अगर मैं लास्ट, आप लोगों ने जब वीकेंड का वार देखा था, फ्राइडे नाइट से मैं एक वीक हो गई थी जस्ट बिकॉज उसको बाहर फीवर हो चुका था। और मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी कि यश क्या वो ठीक है, यश क्या वो ठीक है। मैं खुद से बातें कर रही थी। तो जब पहली बार मैं निकली हूँ बाहर और मैंने यश को कॉल किया है, क्योंकि यश दिल्ली में थे, मैं मुंबई में थी, रात की 9 बजे मैं बाहर निकली हूँ, और यश ने सबसे पहले रुद्र से मेरी बात कराई। और जब उसने माँ बोला है ना, शांति मिली कि अब मेरी ट्रॉफी मेरे पास आ गई है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैंने टपरी की चाय मिस करी।
उसको अभी ऑटो पिला रहे हैं हम आपको। मैंने उसको हमने ऑटो में बिठाया, मैंने स्पेशली कहा टपरी लेके की चल। ही चाय मंगवाई है। हाँ, मैंने हमने कहा उसको- मशीन की नहीं हाँ, होगी, टपरी बिल्कुल। की चाय होगी, अदरक अदरक वाली वाली कड़क अदरक चाय। वाली। मैंने उसको ऑटो में बिठाया। यश ने कहा कोई देख लेगा चंद्रिका, मुझ पे रूल्स थे कि आप बाहर नहीं निकल सकते, इंटरव्यूज होने आपके। तो मैंने कहा यश मैं मास्क पहनती हूँ, चश्मा पहनती हूँ, मुझे टपरी की चाय पीनी है, हाँ। नागौरी चाय। और मैंने मस्त एंजॉय करी, हालांकि जान गए चाह, थे नगोरी चाह वहां लिखा नागौरी होगा। चाय। वो लोग जान गए थे, फिर फटाफट मास्क पहने वापस होटल रूम के ये अंदर। तो घर में भी दीवानगी देखी गई है चाय की, जिस तरह सुबह उठते ही चाय की जो रिक्वायरमेंट होती है। वो यश पिलाता है मुझे और मैं मिस कर रही थी उसके हाथ की चाय, इनफैक्ट मम्मा के हाथ की चाय। मतलब मुझे बस आप चाय पिला दो, खाना मत दो, कोई नहीं दो, बस चाय दो, सेम। चाय दो, मैं फुल एनर्जी में। कहते हैं ना एक वो पेट्रोल डल जाता है मेरे अंदर कि चल दौड़, वो ब्लड चीज़। ग्रुप टी पॉजिटिव। मेरे टी को तो पॉजिटिव लाइक। चाय की ही रील्स भेजते मुझे हैं चाय लोग। मैंने मुंबई में जब भी इंटरव्यू 40 इंटरव्यूज मेरे एक साथ हुए हैं, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक, और सिर्फ मैंने चाय मंगाई है, आन दो, मैं देती जाऊंगी, तुम चाय आन दो, मैं इंटरव्यू देती जाऊंगी। वो चीज हुई है मेरे साथ। तो बहुत प्यारा सफर रहा है, बहुत प्यारा। लेकिन आपको लगा कि ज्यादा जल्दी बाहर हो गई आप? अरे एक चीज मैं बताती हूँ। अब जैसे वहाँ कोई मुझसे डायरेक्ट बोलने वाला नहीं था। सीरियसली मुझे लगा कि मैं ज्यादा 3 वीक्स मैंने कंप्लीट करे, मुझे लग रहा था मैं टॉप 5 टॉप 3 तक तो डिजर्व करती हूँ। घर के वोट्स मेरे लिए कभी खिलाफ नहीं हुए, घर के हर एक इंसान मुझसे प्यार करता था। बट बात आ गई थी जब फॉलोवर फॉलोवर खेलने लग गए थे ना, तो वो आज जैसे अभी का जो शो चल रहा है कि बाहर के वोटिंग पे कुछ नहीं होगा, घर के लोग डिसीजन लेंगे, तो काश ये मेरे वक्त हो जाता, तो आज मैं बाहर नहीं बैठी होती। साजिश हो गई आप? साजिश हुई मेरे खिलाफ, तो कोई बात नहीं, सफर बहुत प्यारा था। बट अदनान जी जो अंदर जाके मेरे लिए, मुझे प्राउड वहां भी फील हुआ, भाई बंदी घर के नहीं अंदर है, फिर भी तू मुद्दा बना रहा है उसका। आपने और देखे हैं वो एपिसोड? आज नहीं, मेरे यश ने मुझे दिखाया था, चंद्रिका देख अदनान को मैं कभी नहीं जानती थी। हाँ। ठीक है, चंद्रिका को पूरी दुनिया जानती है, बड़ा पाव खल को, अदनान को मैंने कभी नहीं देखा, कुछ नहीं। बट एक ही चीज, जब मैंने उसका वीडियो देखा और दीपक सर ने जब मेरा सपोर्ट किया, भाई 21 दिन कंटिन्यूस लड़की ने खाना बनाया है, तो एक ही चीज बोलूंगी कि भाई मैं वहां हूं नहीं, तो तू अपना मुंह का गटर बंद करके रख। तुझे बाहर क्या करने भेजा था, अंदर क्या करने भेजा था, तू वहां लल्ला बन के झाड़ू निकाल रहा है, वो करना बंद कर दे। और मुझे मिस कर रहा है ना, तो चल मैं आऊंगी, फिर 1 to 1 करते हैं। हो सकता है वाइल्ड कार्ड। नहीं तो मैं हाँ 1 to 1 ओपन करूंगी मैं, कि कोई तो आया कि सीधे बात करेगा, मेरे पीठ पीछे बात मत कर, मुंह पे कर, वो चीज है। लेकिन ये वाली क्वालिटी जो आप यहाँ बता रहे हैं, लेकिन ये घर में शायद घर वाले आपको विक्टिम समझने लग गए। अनिल कपूर सर ने भी ये चीज़ Victim- बोली कि विक्टिम कार्ड आप खेलते हो, तो कैसे इसको justify आपको करोगे? मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि विक्टिम कार्ड का मतलब होता है सिंपैथी ग्रहण करना। मैं कभी किसी कैमरे के सामने रोती नजर नहीं आई, मैं किसी कैमरे के सामने गुहार लगाती नजर नहीं आई, या मैं ये नहीं कहती ओ प्लीज मुझे वोट करो, मुझे बचा लो, ये कर लो प्लीज, आज मेरे साथ ये हुआ, आज मुझे रोटी नहीं मिली, आज मैंने मुरंगे का सूप पिया, पहले दिन मुरंगे का सूप पी के हम जिंदा थे। तो ये कभी नहीं हुआ। मिट्टी खाती भी नजर नहीं आई हूँ, जैसे कि शिवानी मिट्टी खाने में वो कैमरा सीकर हो गई थी, मैंने कभी ये नहीं कहा। तो विक्टिम कार्ड का खेलने का मतलब मैंने कभी नहीं किया, वो मुझे गलत बोला गया, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया, मुझे मेरा बात रखने का मौका नहीं दिया गया। चंद्रिका पहले भी अपने हक के लिए बोलती थी, दूसरों के साथ गलत, जैसे चिंगम चाचा, चिंगम थूक के बात करो, पॉइंट पे आओ, तो यार एक वो एक यहाँ है, तुम यहाँ हो, तुम भूल गए, वो मेरे अंदर नहीं है। मैं उनको फर्स्ट डे मैंने सर बोला, सेकंड डे सर बोला, मैं उन्हें नहीं जानती थी। जब उन्होंने अपनी पहचान बताई कि चंद्रिका मैं दिल्ली से हूँ और मैं इतना बड़ा रिपोर्टर हूँ, हर एक चीजें एक अलग ही लेवल पे उसने मेरे मतलब इज्जत हुई। भैया, एक सर से भैया तक का सफर किया। और जब अगर मेरी फ्रेंड कह रही है यार चिंगम चगा के थूक के बात करना, दिन भर चिंगम रहती है मुंह में, तो फिर मैंने उसका साथ छोड़ा, गलत बोल रही है भाई तू। तो शायद ये विक्टिम कार्ड हो गया कि चंद्रिका किसी के लिए बोली, क्योंकि मुझ पे तो उंगली उठ नहीं रही थी। तो दूसरी बात, मुझे जो बुरा लग रहा था मैं बोल रही थी। शिवानी रणवीर सर के पीछे हाथ धो के पड़ी, ये वो बंदा कह रहा है भाई मुझसे बात मत कर मत कर मत कर, फिर भी आप उसको इरिटेट कर रहे हो, वो अपनी मर्यादा में फिर भी बैठा हुआ है, तो आप मत करो। तो कहीं ना कहीं शायद विक्टिम कार्ड बोलना, सारी चीजें, खैर मुझे कल भी शब्दों से फर्क नहीं पड़ता था ना आज पड़ता है। चंद्रिका की पर्सनालिटी जो है सो है, बट एक जो चालाकी के साथ मुझे बाहर निकाला गया है, कोई बात। लेकिन आपको लगता है कि पिछले 6 महीने में लगभग जो आपने हासिल किया वो शायद बहुत लोगों का सपना ही होता है? मतलब आप एक कार्ड से मुंबई पहुंचे, और बिग बॉस एक ऐसा शो है जहां पहुंचना बहुत लोग सालों तैयारी करते हैं, मतलब सालों वो कोशिश करते हैं कि कोई एक कंट्रोवर्सी कर दें
कि बिग बॉस का मतलब जो एंडमॉल के सीईओ हैं दीपक जी, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो वो मतलब मैं उनसे वही बोल रहा था, मैंने कहा यार कि मतलब लोग सालों तैयारी करते हैं, फिर आप कैसे चूज करते हैं? तो 6 महीने में जो आपने हासिल किया, आज अगर आप सोचते हैं तो क्या लगता है? लोग ये कहते हैं कि कंट्रोवर्सी तो बहाना था, इसे बिग बॉस के घर में जाना था। मैंने कभी अपनी लाइफ में बिग बॉस नहीं सोचा था। इनफैक्ट मैंने टीवी सीरियल, टीवी टेलीविजन सब साइड कर दिया था। सिर्फ मुझे अपना बिजनेस को मुझे उस मुकाम पे पहुंचाना था ना कि बस मैं भाग रही थी, मैं दौड़ रही थी, मैं सो नहीं रही थी। मुझे यश भी कई बार कहता था पागल हो जाओगी काम कर करके, और मैंने अंदर ये बात एक्सेप्ट करी है कि मैं अपने पर्सनल रिलेशन को, अपने बेटे को, अपने हस्बैंड को टाइम देना बंद कर दिया था। सिर्फ मुझे अपना बिजनेस दिखाई देता था और कुछ नहीं। तो शायद वो उसने मुझे दिया, रिटर्न दिया। मैंने जब 2 साल मेहनत करी, मेरी फैमिली ने मेरा मेरे लिए हर एक मोमेंट मैंने मिस किया है, अपने आप को जीना बंद कर दिया था कि यार हंसना भी होता है, फैमिली के साथ बैठ के टाइम भी स्पेंड होता है। मैं 24 घंटे काम करती थी, दिमाग में भी मेरा वड़ा पाव वड़ा पाव वड़ा पाव चलता था। मैं लोगों को वड़ा पाव खिलाती थी और मैं खुश होती थी। तो शायद वो कहीं मुझे रिटर्न मिला है कि भाई लड़की डिजर्व करती है। मैंने कोई प्लानिंग नहीं करी, कोई कंट्रोवर्सी, अभी भी निकलने के बाद भी मुझ पे चीजें हो रही है। तो मैंने यश को यही कहा, मैंने कहा पहले भी हुई थी, अभी भी हो रही है, कुछ मकसद ही होगा, कहीं पहुंचना होगा, होने दे। लेकिन कई लोग तो पैसा भी खर्च करते हैं कंट्रोवर्सी करने के लिए, अब तो मुफ्त में हो रही है, मतलब हो रही है बस। कई बार तो कल कई भी- बार इंस्टाग्राम खोलती है, लगता है कि ये कब हुआ था, या ऐसा कैसे हो गया? नहीं जैसे मेरा मुंबई में निकलने के बाद संडे को नहीं, मंडे को इंटरव्यू था। तारीख मुझे शायद 13 तारीख थी, 13 जुलाई हमारी। तो एक इंटरव्यू सडनली मेरे सामने आया। मैंने जियो के लिए इंटरव्यू उस वक्त दिया नहीं था, और वाइट शर्ट में मुझे बिठा दिया गया और माइक लगाई, एक एडिटिंग हो गई, और मैं लिटरली बहुत हंसी हूँ। मैंने कहा ये अभी तो हुआ ही नहीं है, पहले से लोगों ने वीडियो डाल दी है। और वहाँ के जो मेरे भाई बने, अभी शुभेश करके ऐसा कुछ नाम है, उन्होंने कहा चंद्रिका जी मैंने भी वो वीडियो देखा था, और मैं एडिटर वालों पे इतना गुस्सा हो रहा था कि भाई उस लड़की ने जियो सिनेमा के लिए भी इंटरव्यू नहीं दिया और तुमने ड्रेस में इंटरव्यू डाल दिया। तो चलने दो, जो जोक, मैंने कभी ये नहीं कहा कि भाई तूने मेरे लिए गलत क्यों कहा, तूने कहा ना तेरी सोच है, चलने दे। मुझे सफाई नहीं देनी कि मैं क्या हूँ, बस ऐसे ही चलता है। यही चीज आप पहले भी बोलती थी जब आपकी पहले वीडियोस वायरल होती थी, काट के टाइम पर जब लड़ाई होती थी, रोज वो ड्रामा क्रिएट होता था। शायद बिग बॉस और विक्टिम कार्ड भी वहीं से आया है। तो वो वाली पर्सनालिटी कहीं ना कहीं, मतलब लोग ये देख रहे हैं, वो बिग बॉस में क्यों नहीं नजर आई? कि लोग जो रोज देख रहे थे बाहर, वो बिग बॉस में क्यों नहीं? इसमें मैं सॉरी हाँ, आपके जी। जवाब से पहले एक चीज ऐड करूंगा। दोनों चीजें मैंने भी देखी, हम्म। वो मैंने आपको कार्ड पे खड़े हुए भी देखा, मैंने आपको और यहाँ देखा। जो हमने आपको इंस्टा की रील्स में देखा उस 30 सेकंड में, उस 25 हाँ, सेकंड में, ये ठीक है, ये हाँ वो अलग था, हाँ। ये अलग। ये अब अलग मैं एक था। चीज बताती हूँ, जैसे आपने एक क्वेश्चन ऐड करा, 30 सेकंड 25 सेकंड, हम्म। 30 सेकंड 25 सेकंड में कोई चंद्रिका दीक्षित को नहीं जान सकता। क्योंकि तो- सामने वाले ने क्या कहा, ये तो नहीं दिखा। ये नहीं दिखा। जो उससे एक पहले लेडी क्या आपसे हुआ, लड़ाई की हाँ थी, वो क्या नहीं हुआ, दिखा। सब नहीं दिखा। उससे पहले सिर्फ नहीं, वो एक 25 30 सेकंड बस 30 दिखाया, सेकंड। सारी चीजें हुई हैं। और 25 सेकंड में आप किसी की लाइफ नहीं डिसाइड कर सकते। आप जैसे पहले भी मैंने अपने वीडियो में कहा है कि अगर कोई भी इंसान मुझसे सिर्फ 10 मिनट बात करेगा ना, तो वो अपने माइंड को मेरे लिए चेंज करेगा। और वो आई थिंक पोलो ने वहां घर में जाते से चेंज किया, जब वो 4 दिन मेरे साथ रही और वो एक इंटरव्यू में बोल के गई थी, बिग बॉस आपका लेवल इतना डाउन हो गया है कि किसी भी रेडी वाली को अंदर कर लोगे क्या आप? और चौथे दिन उसने कहा कि चंद्रिका, वो रो रही थी और मैंने कहा क्या हुआ, तो वो कह रही कुछ कन्विंस करना है। मैंने कहा बोल, कह रही अकेले में करना है। जब वो गई, उसने गले में हक किया और कहा कि तेरे लिए बहुत गलत बोला मैंने। तो आई थिंक विन मैंने वही किया कि लोगों का सोच चेंज हुई। और लिटरली मैं जो गुम बम आ रहे हैं, जब वो रो रही थी, और मैं चाहती थी कि जब वो लोग मुझे कहते थे ना, अरे ये तो राखी सावंत है, ड्रामा करती है, ये इसका ये वो, तो वो जो 24 घंटे मुझ पे कैमरे चले ना, तो शायद एक अच्छा हुआ कि चंद्रिका के अंदर जो था, चंद्रिका जैसी है, चंद्रिका केयर करना जानती है, चंद्रिका जैसे अपने बेटे को लेके इमोशनल है, ऐसे वहां वो हर एक इंसान को लेके हुई। शिवानी को लेके पहले दिन मेरी लड़ाई, जब पोलो ने कहा था यार हर किसी को कोई भी उठा के ले आता है यार, ये आने के लायक नहीं थी, तब भी शायद मैंने एक पॉइंट रखा था कि तू डिसाइड नहीं करेगी कौन यहाँ आना है कौन नहीं आना है। तो चंद्रिका ने हमेशा सबका साइड दिया, हर चीज करी।
मजा अभी आता अगर अंदान मेरे सामने होता, तो शायद वो रेडी वाली चंद्रिका वहां दिख जाती, क्योंकि वो डायरेक्ट मुझ पे आया। वहां पर इतने दिनों कोई मुझ पे आया ही नहीं। आपकी टपरी वाली चाय आ गई है, हाँ। स्पेशली आपके लिए मेरे लिए भी आई है। ठीक, गुलाटी जी आप तो चाय Oh पीते नहीं my नहीं, मैं God, चाय नहीं ठीक पीती। है, कलर तो सेम दो है। चाय लवर्स के बीच में गुलाटी जी फंस गई हैं। मैं ये कर लेती हूँ। अगली चाय हम वड़ा पाव के साथ डन पक्का। डन डन डन। वड़ा पाव और टपरी की चाय दी, बोले आप सबसे पहले एंजॉय कर लो। मैंने कहा थैंक यू सो मच। नहीं वड़ा पाव हमने सोचा, लेकिन फिर हमें लगा कि किसी और का वड़ा पाव आपको क्यों आपने खिलाएं। बिल्कुल सही सोचा कि मतलब, चंद्रिका के हाँ। हाथ वो का वर्थ नहीं है वो फिर। वर्थ नहीं है, हाँ, राइट, वो वर्थ वो नहीं वर्थ है। नहीं है। जो आपके साथ लोग थे वो सब एक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका काम ही कैमरे उस को चीज फोकस से करना चलता है, है कैमरे को फोकस कि करना है। वो अगर कंटेंट बनाएंगे तो पैसा आएगा, वो अगर काम करेंगे तो पैसा पैसा आएगा, आएगा। right? लेकिन आप ऑलरेडी एक बिजनेस रन सेट कर कर रहे थे, चुकी हैं, right? रन कर चुकी हैं। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये भी एक वजह थी कि आपको एक अलग नजर से वो लोग देख रहे थे? आपके पास खोने को कुछ नहीं था, आप तो ऑलरेडी यू आर वर्किंग ऑन योर बिजनेस, आप अपने बिजनेस की वजह से यू आर ऑलरेडी पॉपुलर, लोग आपको फीता काटने बुला रहे हैं, उसका रेट भी बहुत बहुत चल रहा है, 50 लाख, नहीं नहीं नहीं, 50,000, 1 पहले लाख। 50,000 था, और मैं भी शायद अब जब मैं अपनी लाइफ में इतना अचीव कर चुकी हूँ और हर एक चीज मैंने कंप्रोमाइज करी है, 24 दिन में अपने बेटे और अपने बच्चे से दूर रही हूँ, तो शायद अब 50,000 से वो 10 लाख हो सकता है। क्या बात है, मतलब फिर देख लीजिए क्या बात है। मतलब ये बात आपकी बड़ी अच्छी लगती है। एक रील देखी थी मैंने कि उसमें आपसे कोई पूछ रहा था कि दीदी सुना है कि 50,000 लेनी है, तो आपने कहा था नहीं नहीं 1 लाख लेनी है। हाँ, तो अगर हम इस लायक हैं हाँ, कि मैं अगर deserve फीता करती हूँ। काटने के लिए हमें कोई 10 लाख दे सके, हाँ। 1 लाख दे सके, तो मुझे लगता है मैं डिजर्व कर, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इस 10 लाख पे आने के लिए क्या क्या नहीं खोया, मैंने क्या क्या नहीं मतलब कहते हैं ना, एक कंप्रोमाइज किया मैंने अपनी लाइफ के साथ। तो जैसे आपने कहा आप ऑलरेडी अपना बिजनेस रन कर रही है, और मैं सिर्फ अपने बिजनेस को बढ़ाने गई थी। जब चंद्रिका बाहर आए ना, तो जो फ्रेंचाइजी वो दे ना, तो उसकी वो स्टेटस हो कि हाँ भाई, जब मैं अपनी दुकान पे जाऊँ ना, तो वो दुकान का मैं माथा चूम के कहूँ कि करके आई हूँ, तो वो चाहिए मुझे। घर में आपने ये भी बोला था आप दिन का 40,000 कमा आओ। रही हैं, अब तो यहाँ तो नहीं, लाखों आपने की ये बातें बोला हो था रही हैं। कि ऐसा लोगों को लगता है। ये पॉइंट जी। जो मैंने मैंने जो पूरी क्लिप सुनी, क्योंकि होता क्या है ना कि उस पे हेडलाइंस बन गई, 40,000 दिन का कमाती है वड़ा पाव गर्ल। बट जब मैंने वो एपिसोड देखा, उसमें ये था, इन्होंने कहा ऐसा लोगों को लगता है। मैं वही कह रही हूँ ना। और ये पहले भी क्लैरिफाई वो बहुत बार कर चुकी है इस चीज को। देखो, मैं एक चीज बता देना चाहती हूँ कि शब्द का अनर्थ कोई हमारे एडिटर तो से सीखे। मतलब अभी भी मैं मुंबई में जब इंटरव्यू दे के आई हूँ ना, तो मैंने कहा भाई, जैसा मैंने एक एक वीडियो शूट करा है, 50 इंटरव्यू मेरे मोबाइल में शूट है। मैंने कहा भाई तुमने डाला तो मैं डालूंगी, क्योंकि एडिटरों की वजह से आज मैं कंट्रोवर्सी में फंसी हूँ, और आप लोगों का बहुत धन्यवाद, बट शब्द तो पूरे डाल दो। 40,000 कमाती हूँ, पता पड़े मेरे बाहर पता नहीं क्या बवाल खड़ा हो जाएगा मेरे हस्बैंड के नाम पे कि ले पत्नी ने बोल दिया। तो आपने सही कहा कि मैंने वहाँ ये वर्ड यूज करा था कि 40,000 रुपए, लोग मेरी सेल काउंट करते हैं, पाव देखते हैं, 40,000 रुपए मैं डेली का कमाती हूँ, 50, ऐसा लोगों को लगता है। और एक सेंटेंस और यूज करा था कि अगर मैं कमा रही हूँ तो 25,000 रुपए की डेली वेजिटेबल आती है, डेली आलू फ्रेश आते हैं, डेली हर एक चीज आती है, आप वो भी काउंट करो। लोग मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, मुझे उनकी सैलरी देनी होती है, मेरी मम्मी है, शादी के लिए करना है, घर के लिए करना है, वो कहाँ से लाऊंगी? 40,000 सेल है, सेल एंड प्रॉफिट आर डिफरेंट। वो लोगों को नहीं दिखता। समझ- अच्छा, आपको बिग बॉस के घर की सबसे अच्छी और सबसे खराब बात क्या लगी? बिग बॉस के घर की सबसे अच्छी बात कि वो कुछ राशन हमें दे देते थे, कुछ। वो दया करते थे कि जाओ जी लो। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि चंद्रिका उस कुछ राशन में 7 दिन निकालने का दम रखती थी कि मुझे आता है कि मैं कैसे निकाल सकती हूँ। हाँ, शी नोज, बिकॉज इतने सारे शायद आप लोगों को ऑलरेडी खिलाती हैं, तो आपको वो क्वांटिटी पता है किसको कितना पूरा होगा, क्या होगा। इनफैक्ट रणवीर शौर्य ने कहा था जिस दिन हमारी अन्नपूर्णा जाएगी, उस दिन हम सबके आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि रणवीर बस एक तरफ देख लेता कि हाँ चंद्रिका तुम हो ना किचन में, हो, कहता हाँ। बस डरने की बात नहीं है, मैं यही हूँ, मैंने कोई नहीं देखा। हाँ, वो रिलैक्स्ड वो थे। रिलैक्स्ड है। और जैसे मैं बाहर भी लोगों को खिलाती हूँ, मुझे लोगों को खिलाना पसंद है, सेम चीज मैंने वहाँ लोगों को खिलाया। अगर कोई मुझसे जैसे बात अगर लड़ाई की करें, बिग बॉस लड़ाई ही चाहते थे, तो वो मुझसे लड़ाई किसी ने करी नहीं, कोई आया ही नहीं डायरेक्ट मुझ तक। तो चंद्रिका ने शायद जो डेली लाइफ में रहती है, जैसे वो बाहर रहती है, वैसे वो अंदर रही। लेकिन आपने यहाँ जैसे बात करी कि जब आप घर से बाहर निकली, जैसे रणवीर शौर्य बोलते थे,
सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन शायद सना मकबूल बहुत दूर दूर थी, तो उस पर क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल कहना चाहती हूँ मैं बाहर निकली हूँ ना, तो मुझे, आप लोगों ने देखा होगा वो एपिसोड में ऐसे करके बैठ गई थी, मैं तुरंत रेडी थी, अपने नाम मैं पहले डिसाइड कर चुकी थी कि मैं निकल रही हूँ। एंड यू स्माइल्ड हाँ, उसके बाद। मैं विनर थी, कर लिया भाई, सफर 24 दिन का करा। मैं ट्रॉफी के लिए नहीं खेली, मेरा मंजिल नहीं था कि मुझे मंजिल पे जाना है, मेरा सफर एंजॉय था। मंजिल कभी किसी को मिली ही नहीं यार। वो ट्रॉफी अगर मैं घर भी लाती ना, तो शायद वो 3 महीने में धूला खा रही होती, पर जो मेमोरीज लेके मैं आई हूँ, जो मेरे नाम के लिए मेरी सास ने बाहर लोगों से कहा है, पता चला वो लड़ती नहीं है, वो इतना प्यार करती है, वो लोगों को खिलाना पसंद, वो मोमेंट कैप्चर करने वाले थे जब मेरी सास प्राउड कर रही थी। तो सना मकबूल से वो 4 कदम का रास्ता इसलिए नहीं कवर हो पाया शायद कि दोस्ती बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से थे, बट वो जब लोगों की लैंग्वेज, जनानी वर्ड यूज, अरे पागल सांड हो गया है क्या, अरे चुंगम थूक के बात करना चाचा, वो जब वो बेइज्जती करती थी तो वो कहीं ना कहीं मुझे हर्ट होता, तो शायद वो उनका ग्रुप मैंने छोड़ दिया था। और सना सुल्तान कहती थी कि चंद्रिका विनर डिजर्व करती है। हाँ, सबसे फेक कौन लगता है आपको घर में? मकबूल, मकबूल। मकबूल, विशाल पांडे, लव, ये मतलब वो बच्चों की गैंग है, जो बच्चे एक दूसरे का मजाक बनाते रहते हैं, चच्चा का मजाक उड़ा, ये दाढ़ी का मजाक उड़ा, तो ये वो बच्चे हैं और इनको लग रहा है कि हम ये करके गेम जीत जाएंगे। आप जीत जरूर जाओगे, पर आप जब आओगे ना बाहर, तो आप रिग्रेट करोगे कि मैंने किसके लिए क्या बोला। जो एक थप्पड़ मारा अरमान ने, वो जस्टिफाइड लगा आपको? देखो, क्योंकि आप घर में थी, हाँ, हम बाहर से देख रहे बिल्कुल, थे। मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ कि जैसे अरमान ने जो थप्पड़, एक घर के रूल्स के हिसाब से हम चले, हमें फर्स्ट डे रूल बता दिया गया था कि किसी को आपको ऐसे टच भी नहीं करना, गाली नहीं देनी है, आपको रूल्स सारे हैं, सब कुछ है। तो अगर घर की रूल की बात करें, तो अरमान भैया को उसी वक्त बाहर निकलना था। हाँ। और वो प्रिपेयर भी था बंदा कि मैं निकलता हूँ बाहर, मैंने तोड़ा, बट हमको एक चीज बताई गई कि क्या अरमान को बाहर अपनी पत्नी का सपोर्ट करना था, रूल छोड़ दो, घर छोड़ दो। तो अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए खड़ा नहीं हो पाया ना, तो वो मर्द नहीं है, फिर उसको जिंदगी भर रिग्रेट होता कि मेरी पत्नी के लिए बात आ रही थी और मैं स्टैंड नहीं कर पाया, 2 थप्पड़ देने थे, 1 कम दिया। अच्छा, बिग बॉस के घर में कुछ ऐसा होता है जो दिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि आप घर में हैं, मैं घर में आपको, हाँ, रहीं। बहुत सारी चीजें ऐसे, जैसे यश के साथ मैंने शेयर करी, विक्की कौशल के साथ हमने डांस किया था, तो वो बात तेरा अच्छा, बहुत क्या प्यारे बात है। तरीके से किया, और मेरे लिटरली वो मेरे लिए बहुत प्यारा मोमेंट था। बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी, जो शायद बाहर नहीं आई, आनी चाहिए थी। हाँ। कि जब रणवीर शौर्य के लिए, हाँ, चंद्रिका इमोशनल पर्सन है, जैसे वीकेंड की वार के लिए जब हमारे लिए कपड़े आते थे, मेरे लिए भी आते थे, सबके लिए आते थे, रणवीर भैया एक वो इंसान थे जो मतलब लास्ट वीकेंड के वार पे पता नहीं मैं इतना क्यों उनसे अटैच हो गई। जब वो कपड़े, मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, मैंने कहा कोई नहीं आ रहा कपड़ा वपड़ा, सो जाओ, अगले दिन जैसा भी होगा देख लेंगे, पहन लेंगे। तो वो इंसान जब बेल बजी, वो सबसे पहले गया और सबको बताया कपड़े आए, उनके नहीं आए थे, और आई थिंक मैंने उठाया, और मतलब मेरा मन वहीं से टूट गया, मैंने वो ड्रेस तक नहीं पहनी थी, मैंने कहा नहीं पहनना। और मैंने अंदर जाके वो शायद कहा, मैंने कहा यार क्यों, कोई तो इनके लिए बाहर काम कर रहा होगा, कोई तो भेज रहा होगा, कोई तो फैमिली में, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं यश को कॉल करूं, बोलूं भेज यार भाई। ऐसा नहीं है कि वो गरीब होंगे, मैं वो वे में नहीं बोल रही हूँ, उस वक्त नहीं आए थे उनके। एक हर्ट होता था कि यार हम सब पहन रहे हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं, और वो बिंदास थे, चंद्रिका मैं इसी कोट में हूँ, चंद्रिका मैं ऐसा हूँ। तो टचवुड बहुत रियल पर्सनालिटी था वो इंसान, बहुत अच्छा और बहुत स्पेशल। वो वाली वीडियो भी शायद बाहर नहीं आई, जब मैं गुड्डो से एक हमारा कठपुतली वाला टास्क था और मैं एकदम फिसली थी और मेरे हाथ में पूरा मोच आ गया था, एक वक्त मेरी पूरी आंख नीली हो गई थी, नस मेरी फूल गई थी, शायद वो वीडियो भी बाहर नहीं आई है। तो यश ने कहा चंद्रिका इतना कुछ हो गया तुम्हारे साथ, क्यों नहीं आया, मैंने कहा पता नहीं। बहुत सारी- जानबूझ के उसको छिपाया गया, क्योंकि अगर अगर जहाँ एक थप्पड़ पड़ता है उस पर बवाल कर दिया जाता है। अभी एक अरमान और कृतिका का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ, इंटीमेट हो देखा रहे आपने? थे वो मतलब वो तो ऐसा कुछ तो हमने पहली बार देखा है ना, सुना था कि यार होता है, ठीक है, बट ये नहीं देखो, अब मैं जब तक साथ थी, मुझे भी यश ने बताया था कि चंद्रिका ऐसा कुछ होता है, मैंने कहा यार मत कर यार, मैंने कहा बात कर रहा है, वहाँ इतने कैमरेज हैं, 500 400 तो कैमरे हमारे दिमाग पे, और जो छुपे हुए कैमरे हमको उनका भी नहीं पता, मतलब आप एक ऐसे भी कर रहे हो ना, तो वो भी कैप्चर हो रहा है, ठीक है। तो कल यश ने मुझे जब दिखाया तो मैं शॉक्ड थी, मैंने कहा ओ माय गॉड। फिर वो अपने हस्बैंड वाइफ का मैटर है, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगी, बट तो आप मानती है ऐसा हुआ होगा? जब तक मैं थी यार, देखो क्यों? मेरा एक छोटा सा फंडा होता था, हाँ। मैं बिस्तर में घुसी हूँ, अपने पति और बच्चे की फोटो लिए और अंदर, बस
मैं देखती नहीं, बस दीपक भैया जब रात में चिल्लाते थे, उनको सपने में चिल्लाने का वो था, और 4 दिन हमारे ऐसे निकले थे, ओ माय गॉड क्या हो गया। उसके बाद जब दीपक भैया चिल्लाते थे, वो स्पेशली मेरे लिए आम, कुछ मिठाई बचा के रखते थे, चंद्रिका आम लेके जा। ऐसे चिल्लाते थे, और सब कहते थे इनको नींद में भी चंद्रिका ही याद होती है क्या, तो अच्छा लगता था। बट जो कपल सीन्स की बातें कर रहे हैं आप लोग, वो जो हुआ है शायद वो सामने आया है, वो एक एक उसको वो क्रिएट करा है, वो कुछ एडिटिंग भी हो सकती है मे बी शायद। तो जो आपके जो आंखों पे निशान और कहीं ना कहीं इस तरह का जो फुटेज है, फिर वो बाहर क्यों नहीं आया? मतलब आपको लग रहा है कि मतलब वो मैं जब यश ने मुझसे, विकी सर आए हुए थे, और जब एक्टिविटीज हो रही थी, तो मेरी ये पूरी आंख बंद थी, यहाँ से यहाँ तक पूरा नील पड़ रखा था, सूज गई थी, वो भी माइग्रेन में दवाई मांगती रह गई थी, शायद मुझे दवाई बहुत लेट मिली थी, और माइग्रेन पेन मेरा बहुत हाई हो गया था, उस वजह से मेरी नस पूरी सूज गया था आंख। और जब टास्क के लिए मुझे उठाया गया था कि अंदर चलो, तो वो भी मुझे एक आंख से दिख नहीं रहा था, मैं ऐसे ऐसे कर रही थी, और शिवानी ने कहा था आंख सूज गई है आपकी, और मैंने कैमरे के सामने भी जाके कहा था कि प्लीज मुझे आई चेकअप के लिए आप बुलाइए, सारी चीजें, मुझे पता नहीं वो चीज क्यों सामने नहीं आई। हाथ भी मेरा, जब वो साई मसाज वाली बात निकली थी हाँ, बाहर, हाँ। तब भी वो मेरा हाथ पूरा ब्रेक हुआ था, मैं गिरी थी, तब भी वो शायद मुझे नहीं पता। नहीं, तो कुछ चीजें हैं जो नहीं आती बाहर। तो आपको ऐसा लगता है बिग बॉस कहीं ना कहीं शायद पार्शल हो जाते हैं इमेज बनाने में, क्योंकि रणवीर शौर्य जब आए थे उन्होंने डायरेक्टली ये बोला था कि मेरे पास काम नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। बट अभी रवि किशन ने बोल दिया ना कि वो बहुत तुम्हारी काम है। बात जो है वो पहुंच लगी गई है लोगों हाँ, को, और बहुत बहुत काम है तुम्हारे लिए, काम है बाहर तुम्हारे आके तुम पास। कर नहीं पाओगे। हाँ। बहुत काम है तुम्हारे पास, क्योंकि जब पहली मुलाकात मेरी रणवीर शौर्य से हुई थी, पहले घर में एंट्री मेरी हुई थी, फिर रणवीर शौर्य आए थे, तो उन्होंने कहा था चंद्रिका मैं यहाँ मोबाइल की दुनिया से बाहर सब रिलैक्स करने आया हूँ, काम तो है ही नहीं बाहर, तो यहीं घर में रहूंगा, जैसा उनका था। उन्होंने कहा था चंद्रिका 2 किलो मटन दे दो, 2 किलो चिकन दे दो, और अंडे की ट्रे दे दो, बस दुनिया बीत जाएगी यहाँ पे मेरी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, मतलब एक फॉलोअर्स को लेके बात कर लो आप, कि जब रणवीर जी से लास्ट वीकेंड पे मेरे लिए पूछा गया था कि आपको क्या लगता है कौन जाएगा, विशाल, लव, अरमान, चंद्रिका, शिवानी। विशाल, लव, अरमान और शिवानी एक तरफ फ्रेंड फॉलोइंग लेके बैठे हुए हैं, उनके फॉलोअर्स मिलियंस में मे बी शायद। तो रणवीर ने ये बात पहले भी कही थी और उस दिन भी कही थी कि हम लोग फ्रेंड फॉलोइंग वाले लोग नहीं है, ये 4 लोग फॉलोअर्स में खेल रहे हैं। तो चंद्रिका के पास इस बार फॉलोअर्स बहुत कम है, और तो वो शायद जा सकती है, और वो बात सच हुई। और मेरे आते ही वो फॉलोअर्स वाली चीजें ही चेंज हो गई कि घर के ही लोग अब डिसाइड करेंगे कौन निकल रहा है कौन नहीं निकल रहा है। तो बिग बॉस प्लीज एक मौका दो कि घर के लोग ही मुझे बाहर निकाले, बाहर वाले नहीं निकाले। बाहर वाले की भी हिम्मत है, अब तो निकाल सकता है वो किसी को घर के बाहर, लेकिन आपके ऊपर भी निशाना आया था एक बार कि आप बाहर वाली हैं। हाँ, साई ने दिया था। हाँ। और अरमान ने काफी अच्छे क्वेश्चन करे थे मुझसे, और मैं चाहती थी कि वास्तव में कोई मुझसे, आप लोगों को पता है कि कोई मुझसे क्वेश्चन करता है बड़ा मजा आता है मुझे, तो शायद मुझे कहा गया था कि चंद्रिका काफी आदत होगी आपको इन चीजों की। वहां लिटरली मुझसे कभी किसी ने पॉइंट टू पॉइंट बात ही नहीं करी, तो मजा आया था बाहर वाला। और फिर जब मैंने कहा था कि अगर मैं बाहर वाले, आई एम प्योर ब्राह्मण गर्ल, नॉनवेज से बहुत दूर रहना पसंद करती हूँ, तो फिर मैंने कहा था अंडे की ट्रे जो एक आई है वो भी नहीं आती। हाँ। 1 घंटे वहाँ 2 अंडे का मुद्दा ही मेरी वजह से बना था। रणवीर जी ने 8-8 अंडे उठा लिए, तो मैंने कहा था सिर्फ 2 अंडे मिलेंगे आपको, इससे ज्यादा। फर्स्ट वीक तो सिर्फ अंडा चीला अंडा ही चला था। चल रहा था, हाँ, मतलब वो बहुत ज्यादा। यार अच्छा, ये असल में होता है ये, मतलब, या फिर क्रिएट करने की मैं कोशिश आपको है? एक बात बताऊं, बिग बॉस हाउस में लोगों को लगता है स्क्रिप्ट होती है, हम लोगों को बोला जाता है अब आपको ये करना है। 0% आपको कुछ नहीं बताया जाता, आपको बस एक घर में भर दिया जाता है, यहाँ लाइटें ऑन होती हैं, गेट बंद होते हैं, और 17-16 लोग जो भी हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट माइंड के साथ आपको डील करनी होती है। सबसे पहले आपको राशन सिर्फ इतना क्वांटिटी में दे दिया जाता है कि इंसान बावला हो जाता है। जो जिम कर रहा है वो ज्यादा ही खाना पसंद कर रहेगा, जो मैं प्योर वेजिटेरियन वहाँ पे लड़की थी, तो मुझे लगता था कुछ तो मेरे लिए भी हो। जैसे नीरज भैया, वो विनर है मेरी नजरों में, स्ट्रॉन्ग प्लेयर पहले ही बाहर निकल गए। नीरज भैया ने शायद पीनट बटर और इनकी डिमांड कुछ ज्यादा करने लग गए थे, इसलिए वो बाहर आ गए, क्योंकि सभी के लिए कुछ ना कुछ आता था, हर एक चीज आती थी, बट हम मांग मांग के थक गए थे, पर नहीं आ रहा था। घर में किसी ने वड़ा पाव की डिमांड करी कि सबने चंद्रिका बाहर आएंगे तो खाएंगे। सबने वहां पे भी डिमांड करी, और बाहर आने के बाद भी सबने कहा कि भाई तेरा वड़ा पाव जरूर ट्राई करेंगे। अच्छा, अभी जब आप बाहर आ गए हो, वड़ा पाव का रेट बढ़ने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सेम कहीं भी पहुंच जाए चंद्रिका, क्वालिटी सेम रहेगी, प्राइस सेम रहेगा। अगर चाहती हूँ मुंबई पे एक वड़ा पाव तो अपना खोलूं।
हाँ और मतलब उस पे प्लानिंग चल रही है। क्योंकि पहले क्या था, दिल्ली सर्कल में आप काफी पॉपुलर हो, यस ठीक है, कहीं ना कहीं मुंबई के लोगों को आपके बारे में उतना नहीं पता था। यस बिल्कुल है। बिल्कुल मतलब जैसे मेरी कई जर्नलिस्ट से हाँ। बात हुई तो उनको नहीं नहीं पता था पता क्योंकि था। उनकी फीड पे आपकी फीड पे रील्स नहीं नहीं पहुंच पहुंच रही रही थी। ठीक है। तो बट अब कहीं ना कहीं बिग बॉस में जाने के सब बाद पहचानते हैं। सब पहचान गए हैं। तो अब आगे का प्लान क्या है? मतलब चंद्रिका म्यूजिक वीडियो वगैरह में दिखेंगी, फिल्मों में चंद्रिका- जाएंगी? आ चुकी है ऑलरेडी म्यूजिक नहीं, वीडियोस भी। वो तो ठीक है, बट अब जो आई थिंक जर्नी होगी वो एक अलग फिल्म तरीके से इंडस्ट्री वाली journey। तो कुछ ऐसा इरादा है या ज्यादा फोकस बिजनेस पे रहेगा? बिजनेस तो साथ लेके हमेशा चलूंगी, बट मैं जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैंने पहले भी कहा है कि अगर मुझे आगे बढ़ने के लिए, मेरी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए मुझे जब जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं हमेशा करूंगी। और कुछ चीजें और आने वाली हैं जो आप लोगों को देख के बड़ा अच्छा लगेगा। बताइए आप की फिटनेस का क्या सीक्रेट है? वहां पे क्या भी करती हैं आप अपनी फिटनेस के लिए? क्या करती हैं? मैंने कुछ नहीं किया आज तक। ब्लेस्ड बॉडी। सच्ची बता रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। वहां पे भी शायद एक योगा करने की वजह से, हाँ शायद वो चीज़ भी आप लोगों के सामने नहीं आई है। मैंने थोड़ा अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए योगा स्टार्ट किया था। योगा में पहली बार मैंने योगा किया था, मेरे पेट में जो नसें होती हैं वो खींच चुकी थी और इतना मोटा पेट हो चुका था मेरा। उसके लिए मुझे कंटिन्यू डॉक्टर ने मल्टीविटामिन हर एक चीज़ दवाई दी थी और मैं लिटरली 2 दिन सोई रही हूँ, मैं उठी भी नहीं पाई थी। तो शायद वो योगा मुझ पे भारी पड़ गया था और मैंने अब यश को बाहर निकल के कहा है कि मैं अपने आप को फिट रखना पसंद करूंगी और अभी बहुत कमाना है तो अपने आप को इतना स्ट्रांग बना के रखूंगी, फेस को बहुत प्यारे से बना के रखूंगी जैसे कि काम मिलता रहे और चंद्रिका चलती रहे। तो जब आप अंदर घर में थी तो बाहर बिजनेस पे कुछ इफेक्ट हुआ? घर वाले थोड़ा सा मतलब उनके ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस आया? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बिजनेस आपके चेहरे पे चलता है। लोग जो हैं, बहुत से लोग सिर्फ इसलिए आते हैं कि उन्हें आपको देखना है, हाँ। उन्हें आपके साथ सेल्फी लेनी Yes. है, ठीक है, उन्हें देखना है कि जिस चंद्रिका को हमने रील्स में देखा है वो असली में वैसी ही है। वैसी है। तो क्या कुछ वहाँ आने इफेक्ट के बाद हुआ? लोगों की सोच काफी चेंज होती है। दूसरी बात हाँ कुछ तो इफेक्ट ये हुआ था कि यश पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, रुद्र की, खुद की। मुझे बाद में आने के बाद पता चला था यश ने व्रत रख लिया था कि जब तक उसकी एंट्री नहीं देखूंगा मैं कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा। वो बहुत मुझसे इमोशनली टच है बहुत ज्यादा। जैसे ही उसको एंट्री दिखी थी उसके बाद उसने कुछ खाया था लिटरली, और 4 दिन तो शायद वो नहीं सो पाया। वो बिस्तरों से खा रहा था, वो घरों से खा रहा था, बच्चा अलग परेशान था, बिजनेस अलग था, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर कुछ ज्यादा ही हो गई थी। तो आपने कितने सोमवार के व्रत रखे? मैंने हमेशा व्रत रखे। हमेशा? जैसे कि आप लोगों को पता है मॉम डैड मेरे थे नहीं, मैं नानी के पास पल के बड़ी हुई हूँ। तो उन्होंने, मेरी माँ ने जाते जाते बस एक शब्द कहा था, इसकी शादी कभी मत कराना, इसको अपने पैर पे स्टैंड कराना। उसके बाद फिर अनफॉर्चुनेटली नानी भी चली गई, बट कहीं ना कहीं मेरे वो स्ट्रगल का सफर उस पे खत्म हुआ। वो मतलब वो एक ऐसा इंसान है मेरी लाइफ का, जब वो बैठता है ना तो मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं होती, वो समझ जाता है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.